और मैं तुम्हें मुफ्त का फ्री में यहाँ पर नहीं पाल सकता। मैंने तुम्हें बेचने की बात कर ली है। थोड़े दिनों में ग्राहक आता ही होगा और वो तुम्हें आकर ले जाएगा। नहीं मालिक, नहीं, रहम कीजिए मुझ पर, मुझे ना बेचिए। बस मेरे उन दिनों को याद करके मुझे रख लीजिए। मैंने आपके खेतों में शिद्दत से दिन रात काम किया है। एहसान फरामोश, मैंने क्या तुम्हारे लिए कम किया है? जितना मैंने तुम्हें खिलाया पिलाया है, किसी दूसरे घर में होते तो आज तक तुम मर चुके होते। हरिराम अपने लिए एक जवान और नया बैल लेकर आता है। वही चेतन की जगह पे उसे रखता है, खूब खिलाता पिलाता है और चेतन को बाहर ठंड में बांध देता है और ना उसे चारा देता है ना पानी। चेतन अपने मालिक से बहुत दुखी था कि उसने अपने मालिक के लिए इतना कुछ किया और वो सब भूलकर अंत में जाकर उसके साथ ये सब कर रहा है। मालिक, आप इतने खुदगर्ज हैं, मुझे नहीं पता था। आज आपने एक नया और जवान बैल लाया, उसे अंदर बांध दिया और मुझ पर इतना भी तरस नहीं है। मुझे ठंड में बाहर बांध दिया और फिर ना पानी दिया न चारा। क्या हम जानवरों की बस यही औकात है? बाबा, आप ये क्या कर रहे हो? नया बैल आने से आपने चेतन को बाहर बांध दिया, हालांकि अंदर जगह भी थी उसको भी अंदर बांधने के लिए, पर आपने उसे बाहर बांध दिया। इतनी ठंड में ना उसे खाना दिया ना पानी दिया। उस बेजुबान पर थोड़ा तो तरस खाओ। अरे बेटा, तुम इतनी चिंता क्यों कर लेते हो इन जानवरों की? ये जानवर होते ही ऐसे हैं, किसी काम के नहीं होते। कुछ समय तक काम आते हैं, उसके बाद फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर किसी काम के नहीं रहते। और वैसे भी इस चेतन का हमें करना ही क्या है, चाहे ठंड में बंधा हो या अंदर। और चारा पानी देकर ऐसे ही क्यों बर्बाद करना है? कल ग्राहक आता ही होगा, मैंने बात कर ली है, वो इसे ले जाएगा। अब तुम चलो, सो जाओ। इन जानवरों की इतनी चिंता मत किया करो। नए बैल को भी कल खेत में ले जाना है। नीरज अपने पिता की बातें सुनकर बहुत हैरान रह गया था कि कोई इंसान इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है। जिस बैल ने सारी उम्र उस घर के लिए इतना किया, अब वो उसके सारे एहसान भूलकर उसको मरने के लिए ठंड में छोड़ गया है। बाबा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। आपको अपनी गलती का एहसास दिलाना ही होगा। नीरज ने अब सोच लिया था कि अपने पिता को उसकी गलतियों का एहसास दिला कर ही रहेगा। भाई, तुम बाहर क्यों बंधे हो इतनी ठंड में, और कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें खाना नहीं दिया है? मैं अपनी मर्जी से बाहर नहीं बंधा हूँ, मुझे मालिक ने बाहर बांधा है, क्योंकि अब मैं उनके किसी काम का नहीं रहा हूँ। क्या मतलब? पहले मैं भी तुम्हारी तरह जवान और हट्टा कट्टा था। जब मुझे मालिक लेकर आए थे और मैं उनकी एक ही दिन में 10-10 खेत जोत दिया करता था, अकेला ही।